एपीआई वडकिला टाउनशिप का सपना दिखाकर जनता को बनाया मूर्ख। समस्याओं के संबंध में काफी संख्या में सुशांत सिटी सेक्टर 3 निवासियों ने एकत्र होकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार दर्शकों, मैं अमित रस्तोगी, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज। मेरठ में स्थित अंसल सुशांत सिटी वेदव्यासपुरी सेक्टर 3 NH58 मेरठ में बिजली एवं मूलभूत समस्याओं के संबंध में काफी संख्या में सुशांत सिटी सेक्टर 3 निवासियों ने एकत्र होकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली और मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के लिए विचार विमर्श करते हुए डॉक्टर सुग्रम पाल जी ने बताया कि RWS ने मात्र एक माह के कार्यकाल में लगभग 42 लाख रुपए का घाटा बिजली विभाग में दर्शाया है, जबकि फिक्स चार्ज में ही लगभग 4 लाख रुपए प्रति माह का फायदा शुरू में बताया था, जो कि सोसाइटी के विकास में खर्च करना था। इसके पश्चात राम अवतार कौशिक ने बताया कि अंसल एपीआई वर्ल्ड क्लास टाउनशिप का सपना दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाया गया तथा सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को अधूरा छोड़कर बिना MDA संपूर्ति प्रमाण पत्र लिए सोसाइटी एवं RVS को हैंड ओवर कर दी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च होना था। 1500 किलोवाट का कनेक्शन और उस 1500 किलोवाट के जरिए इन्होंने 5200 किलोवाट बांटा हुआ है, जिसके आधार पर लगभग 3 लाख रुपए महीना ये हम लोगों से फालतू ले रहे हैं। उस फालतू लेने के साथ साथ इन्होंने अभी बहुत बड़ा एक घपला किया है, जिसमें इन्होंने ये बतलाया कि हमारी 1,35,000 यूनिट कम हो रही है, वो चोरी हो रही है। एक कह रहा है कि चोरी हो रही है, कह रहे नहीं हो रही है, लेकिन इन्होंने इस तरह से किया कि 8,04,000 रुपये की यूनिट अगर 5% लॉस भी मान ले तो भी 8 लाख रुपये की चोरी हो रही है। उसके बावजूद इन्होंने ये कह के कि घाटा हो रहा है 5% एडिशनल चार्ज और कंज्यूमर पे लगा दिया। अब बार बार बिजली कनेक्शन का कटने की बात होगी, फिर कहेंगे लगा देंगे। यहाँ की कॉलोनी वासी जो चाहते हैं कि ये सिंगल पॉइंट कनेक्शन से मल्टी पॉइंट कनेक्शन पर हो जाए, तो जिसके लिए बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। लोगों को ये डरा रहे हैं कि अगर मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो गया तो एक रेजिडेंट को 75 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, जबकि किसी भी कॉलोनी को डेवलप करने के बाद की जिम्मेदारी बिल्डर की। डेवलपमेंट चार्जेस वो पहले ही जो है हम लोगों से बिजली डेवलपमेंट के पूरे पैसे ले चुका है, वो उसे डेवलप करके देनी है। ये कहते नहीं, उसमें लिखा है डेवलपर ऑब्लिक RWS का मतलब क्या है भाई? पैसा तो बिल्डर ने लगा के देना, अगर मान लिया वो पूरा नहीं करा तो उसे पूरा करके देना है। वो उन्होंने उसे भाई वो दोनों की है कि वो उनकी अपनी वो उनके प्रोटेक्टर के रूप में करते हैं। आज की तारीख में जनता इतनी परेशान है, अंसल ने 7.5 करोड़ रुपए खाली जनरेटर के नाम पे लिए है, पावर बैकअप के नाम पे, जिसमें किसी को या 4 जनरेटर भी नहीं लगा रखे, 2 जनरेटर लगा रखे हैं, जिसमें 2 किलोवाट का कनेक्शन भी नहीं मिलता, और उसमें भी हेराफेरी है। जो इनके अपने अधिकारी हैं उनके यहाँ तो AC चलते हैं, हमारे यहाँ वो 2 किलोवाट में अगर मान लीजिए एक कोई चीज़ चल गई तो लाइट बंद हो जाती है, तुरंत ओवरलोड होकर बंद हो जाएगी। इसके विषय में आपने इस संदर्भ में किन किन अधिकारियों से संपर्क करा? किसी को हमने के लिए हम लोगों ने और वो लोग सहयोग में लिख भी रहे हैं, लेकिन आड़े हमारे सोसाइटी RWS के रजिस्टर्ड। जब वो कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो हम 10 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा आप सर्वे करा लो, एक एफिडेविट पर भी कंप्लेंट की, जिसके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले 6 तारीख को 6 जुलाई को हम लोग कमिश्नर साहब से मिले। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने सामने सब रिटन प्रूफ लगाए और वो किसका डायरेक्टर सेफ्टी का पेपर है, MDA ने जो इन्हें वार्निंग दी वो पेपर है, यानी हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी करेगी वो है सब, वो सब कुछ उनको दिया और उन्होंने कहा इसकी साक्ष्यों की जांच कर दो। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भी चेताया गया, यानी इसका मतलब अंसल खूब अच्छी तरीके से चेताया गया और 10 लेटर ये लिख चुके हैं। इनमें से कितने हमने इन्हें लिखा भाई हमारी 105.8 मीटर जमीन पोस्ट ऑफिस अलॉटेड है, छोड़ रखी है,
पोस्ट ऑफिस बना? नहीं बना। अच्छा, एक बिजली घर की जगह 1500 मीटर कोई बिजली घर नहीं है बना। ये ट्रांसफार्मर 8 कम से कम होने चाहिए यहाँ, जो इनके रिकॉर्ड में है। कितने हैं? 3 ट्रांसफार्मर, और जिस वक्त वो 3 लगे थे उस वक्त यहाँ की आबादी मुश्किल से 10 या 20% और आज 60% से ऊपर आबादी। राणा जी ने और कौशिक साहब ने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की, जिसके आधार पर सीओ ब्रह्मपुरी ने एक वो तैयार किया अपना आंकड़ा। उसमें उसने कहा कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित होता है सभी साक्ष्य का तभी इनके लिए एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया, जिसमें थाना प्रतापपुर में आज भी एफआईआर दर्ज है, जिसकी रिपोर्ट जो सीओ ब्रह्मपुरी की है वो मैं आपको दे रहा हूँ। सर, जिसके आधार पे डेवलपमेंट जो एमडी ऑफिस एमडी जो है उसमें जो नक्शा पास करता है कॉलोनी के अथॉरिटी देता है कि हाँ आप एमडी अप्रूव्ड कॉलोनी काट सकते हैं, तो उसमें जो भी आपने बताया कि आप उसके अंदर सीवरेज लाइन और सब कुछ ये आपको करना होता है काम, तो क्या आपके पास इसका जो शर्तों वाला जो फॉर्म है वो आपके पास होगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा ना, कोई भी डेवलपर अगर मान लीजिए कुछ ये कह के बेच रहा है प्रॉपर्टी अपनी कि वी आर सेटअप एक थर्ड क्लास कॉलोनी, उसमें किसी भी डेवलपर द्वारा जो कॉलोनी डेवलप की जाती है उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो वाटर हार्वेस्टिंग, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जी, और पावर बैकअप। अगर मान लिया पावर बैकअप का उसने प्रोविजन दिया है। इसमें इन्होंने लगभग 7.5 करोड़ रुपए को पावर बैकअप के नाम पे ले रखे हैं, जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने मल्टी पॉइंट कनेक्शन ले लिया तो आपको पावर बैकअप नहीं मिल पाएगा। एक अग्रवाल अध्यक्ष और दूसरा अमरदीप महासचिव उसी के एग्रीमेंट पर साइन है। हम कंप्लेंट करें, वो कंप्लेंट हमारी की हुई है, उन्होंने इनसे जवाब सवाल किए हुए। नहीं, वो जवाब कंप्लेंट करते हैं उसका जवाब देते हैं, हम कहते हैं उनको जवाब ट्रेन खराब, तो जवाब क्या कहते हैं कि हमने फाउंटेन चालू करा दी जो पिछले 10 साल, ये जवाब है। सर, जो आपने कराया अब तक काम उसका कुछ प्रूफ हमें दीजिए। नहीं देने को तैयार नहीं है कुछ भी। परफॉर्मेंस वो कुछ में नहीं है, नहीं यहाँ उसके सेक्रेटरी वो है सक्सेना जी, अध्यक्ष भी यहाँ अध्यक्ष भी। इन लोगों ने 4-5 लेटर इन्हें लिखे, सिर्फ ये कि भाई ये उसका कहते हैं तो पैसे अगर लिए जाते हैं तो सोसाइटी के विकास में लगने चाहिए। उसका कोई ब्यौरा मेन मुद्दा यही है, उसका ब्यौरा नहीं मिलता और वो विकास में लगते नहीं है, वो सब चोरी हो जाता है। उसमें सब चोरी हो रही है। इसका स्टोरी का ये है कि इन्होंने अपने ठेकेदारों को ही वर्क में रखा है, उनके माध्यम से पेमेंट जाता है, वो वापस आता है। आप जानते हैं सब तरह से किस तरह से होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। मैं बिजली का कनेक्शन आज भी अनसन लैंडमार्क टाउनशिप के नाम पे है। आप जो बात कर रही है अनसन लैंडमार्क टाउनशिप जिसका नाम कनेक्शन है, वही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगा। आरडब्ल्यूए क्यों करेगी? आरडब्ल्यूए का कोई मतलब नहीं है उससे। आरडब्ल्यूए तो ये चाहती है ये बता के कि हमें करना पड़ेगा ताकि हम लोगों से पैसा मिले, या हम आज उस पर जाए ना। उनका मुख्य मतलब ये जो कमाई का धंधा है, अगर मल्टी पॉइंट कनेक्शन पर आगे तो कमाई का बंद। किस अधिकारी से बात हुई थी, नाम जान सकते सर? एक्सीलेंट जजवेंद्र सिंह है, उनसे मेरी बात हुई। जजवेंद्र सिंह डिवीजन 3 पल्लवपुर में। जो हमने आपसे डेवलपमेंट चार्ज के रूप में ले रखा वो प्रैक्टिस कानून सबसे बड़े रेल यानी पानी के निकास और सड़कों की समस्या और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, और जो इन्होंने लेआउट प्लान पास कराया था उसमें जो भी प्लान में नियम और शर्त उनके अनुसार कोई कानून नहीं, और अगर जाएंगे तो उसको कोई व्यापक अगर जैसे पोस्ट ऑफिस है, पुलिस आने की बात है 200-250 किलोमीटर पुलिस की जगह पड़ी, पुलिस आने की पड़ेगा 1500 मीटर जमीन आपकी बिजली लगती है।
ये वो है जो जमीन को ही हालत में बेच के खा जाए और सिक्योरिटी अमाउंट के बदले में जो इन्होंने प्रॉपर्टी ली है तो उसका फर्जी अलॉटमेंट लेटर इसलिए है कि उसमें जो अंचल की तरफ से और इनकी तरफ से वो है ऑथराइज सिग्नेटरी उनका नाम पता कुछ भी नहीं। वही बात सिंचाई विभाग की जमीन सिंचाई विभाग ने उनके रखी है। इस मौके पर अशोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में सीवर एवं पाइपलाइन बंद है तथा हल्की बारिश में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस मौके पर नरेश मलिक ने बताया कि जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर में भी करोड़ों का गबन किया गया है। मानक के अनुसार जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं तथा लाइन पर अतिरिक्त लोड होने के कारण जगह जगह फॉल्ट होते रहते हैं। साथ ही ये भी बताया कि इस समय सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है तथा वडकला टाउनशिप में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। केवल मुख्य मार्ग ही ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष के निवास स्थान हैं। अंत में पंकज अग्रवाल ने मीडिया को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए धन्यवाद किया। अभी इतना ही, आगे की ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज़। नमस्कार दर्शकों।